नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे? उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे? उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे? उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे? उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है।
नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा है वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा है वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा है वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है।